AS Digital Academy provides you the free marketing course, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एक हैवी फी पे नहीं कर सकते, और वो भी एक खास डिस्टिंक्शन के साथ आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ आपको फ्री डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सिखाया जाता है। ये कोर्स हर किसी के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, एम्प्लॉय है, फ्रीलांसर पर्सन है। आपके पास कोई स्किल है, कोई आप ब्रांड ओनर हो, बिजनेसमैन हो, आप यहाँ से सोशल मीडिया का एक करेक्ट यूजेज सीख सकते हो और अपने सोशल मीडिया को ग्रो कर सकते हो। टर्न बाय टर्न हम सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का एक एस्पेक्ट दैट इज द सोशल मीडिया मार्केटिंग के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल साइट दैट इज द इंस्टाग्राम को के ऊपर बातचीत करेंगे। इंस्टाग्राम एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों इक्वल क्वांटिटी में मौजूद हैं। अगर आप एक ऐसा बिजनेस रन करते हो या ऐसी स्किल को लेके चलते हो जहाँ पे आपको मेन और फीमेल दोनों की इक्वल रेशो चाहिए, तो इंस्टाग्राम बेस्ट है। कंप्लीट नॉलेज के लिए वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा और लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। स्किप मत करिएगा ताकि आप हर पॉइंट को, इंस्टाग्राम के हर ईच एंड छोटे छोटे पॉइंट को सीख सको और उसको एक्सप्लोर कर सको। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इंस्टाग्राम इज इम्पोर्टेंट, कि इंस्टाग्राम हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। हमारा ये सेशन जनरल जाएगा कि इंस्टाग्राम हमने क्यों क्रिएट करना है या हमने कैसे क्रिएट करना है और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप ब्रांड ओनर्स हो, सबसे पहले इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को हमें ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए, हमें इंस्टाग्राम यूज करना आना चाहिए, उसके फंक्शंस को ऑपरेट करना आना चाहिए कि हमने किस तरीके से इंस्टाग्राम को यूज करना है। फर्स्टली हम कहते हैं कि इंस्टाग्राम हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कोई भी पर्सन है, चाहे आप एक फॉर एग्जांपल आप डांसर हो या आप म्यूजिक वायलिन कोई भी प्ले चीज करते हो, हर चीज के लिए फॉर एग्जांपल कोई पर्सन टीचर है, कोई पर्सन ग्राफिक डिजाइनर है, कोई पर्सन बिजनेस ओनर है, कोई प्रोफेशनल मार्केटर है, यानी कि किसी भी लिंक से, किसी भी निच से वो ताल्लुक रखता है, उसके लिए इंस्टाग्राम इम्पोर्टेंट है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पूरी दुनिया में जो वेबसाइट्स विजिट की जाती हैं, 7th मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है। और जो इंस्टाग्राम, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि सर्च किया जाता है वो कीवर्ड कहलाता है, और 9th मोस्ट सर्च कीवर्ड जो है ना गूगल पे, वो इंस्टाग्राम है। और जो सोशल प्लेटफॉर्म में 4th नंबर पे यूज किया जाने वाला सोशल प्लेटफॉर्म जो है 4th नंबर पे, वो इंस्टाग्राम है। और जो फर्स्ट तो नहीं मैं बताऊंगी, वो आप लोग खुद सर्च करिएगा। अगर आप लोग सीखोगे तो फर्स्ट के बारे में भी हम इसी तरीके से सीखेंगे और उससे भी अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करेंगे। सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है और सबसे बढ़कर इसके ऊपर हर मंथ 1.5 बिलियन एक्टिव यूजर्स मौजूद हैं। मैं जस्ट ये गाइस आपसे शेयर कर रही हूँ कि इंस्टाग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है। अब कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहां पे हमारे पास ऑडियंस तो मौजूद होती है, लेकिन वो ज्यादातर ऑडियंस एडल्ट्स नहीं होते हैं, या वो ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जो जस्ट वीडियोस वॉच करने के लिए आए होते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम की सबसे मेजर जो फीचर है ना, वो ये है कि यहाँ पे 70% एडल्ट्स हैं और 30% जो है ना वो जस्ट अबव एज में काउंट होते हैं पीपल। और यहाँ पे मेन और वुमेन इक्वल रेशियो पे पाए जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते जैसे फेसबुक में हम कहते हैं ना कि ज्यादातर मेल मौजूद है, ज्यादातर मेल मौजूद है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मेन और वुमेन दोनों की रेशियो इक्वल है। और ऑन द एवरेज, ये एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक पर्सन, ऑन द एवरेज बात कर रही हूँ, एक पर्सन रोजाना 55 मिनट इंस्टाग्राम पे लाजमी स्पेंड करता है। फॉर दैट रीजन इंस्टाग्राम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जहां पे ऑडियंस होती है, अगर आप कोई सर्विस सेल करना चाहते हो, अपने नेम को ब्रांड में चेंज करना चाहते हो, आप बिजनेस ओनर हो, आप वहां पे चले जाओगे जहां पे ऑडियंस है, आप बहुत इजीली ग्रो कर पाओगे। ये जस्ट चंद रीजंस थी। इसके बाद आ जाता है कि हम इंस्टाग्राम का ओवरव्यू कैसे कर सकते हैं। यानी कि अब वो कुछ पर्सन्स हैं, वो ये कहते हैं कि हमें ये भी नहीं पता मैसेजेस कहाँ से करने,
ठीक है। मैं इंस्टाग्राम के ओवरव्यू के रिगार्डिंग एक वीडियो आपसे शेयर करूंगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे हर पर्सन ऐसा है कि उसको ये पता है कि नोटिफिकेशंस कहाँ से आते हैं, अगर हमने वीडियो को सेव करना है तो कैसे करना है, मैसेजेस करने हैं तो कैसे करने हैं, नोटिफिकेशन है तो कैसे करना है, अकाउंट क्रिएशन है तो कैसे करनी है। बल्कि मैं 1 मिनट गाइस मैं आपसे ना ये शेयर कर देती हूँ अभी। वेल गाइस मैंने ना ये इंस्टाग्राम का एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया है और न्यू अकाउंट इसलिए क्रिएट किया है ताकि वो पर्सन, जैसे कि आप लोगों को पता चल सके कि अगर एक न्यू पर्सन जॉइन करता है तो उसको टोटली न्यू नजर आएगी अपनी इंस्टाग्राम का अकाउंट। देखिए प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं है, कुछ भी मैंने उसके ऊपर नहीं किया। ये जस्ट टू जस्ट उन पर्सन के लिए जिन्होंने मुझे एक दो दफा ये मैसेज किया था कि मैम हमें ये भी नहीं पता कि हम किस तरीके से उसके ऊपर कोई पोस्ट कर सकते हैं, रील कर सकते हैं या हम लाइक कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो आप लोग सिंपल ये होम होता है हमारा, हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ से हमें अपनी प्रोफाइल को एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। हम एडिट प्रोफाइल में जाकर अपनी वेबसाइट चेंज फोटो कर सकते हैं, बायो राइट कर सकते हैं, जेंडर राइट कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे पुट करना चाहें वो पुट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये जो हार्ट का सेक्शन होता है, इससे नोटिफिकेशन हम मोबाइल से भी देखेंगे। मोबाइल के वर्जन्स की जो भी होती है वो मैं एक वीडियो बनाकर ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप उसे देख सकते हो कि किस तरीके से ये हमारे ऑप्शंस हमें नजर आते हैं। सिंपल आपको कुछ भी इसके ऊपर अपलोड करना हो, आप क्रिएट पे जाओगे और यहाँ से सिलेक्ट करोगे कुछ फोटोज को। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे कोई भी जिसे कहते वीडियो को अपलोड करना है तो ये मैं एक वीडियो है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये एक वीडियो है, अगर मुझे इसको पोस्ट करना है तो ये सिंपल इसके एडिटिंग के ऑप्शन देता है। यहाँ पे ये कैप्शन, हमने कैप्शन कैसे राइट करना होता है हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सिंपल जब हम इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये लगता है कि एक पिक्चर पकड़ी, ना हम साइज देखेंगे ना हम कुछ भी नहीं देखेंगे, हम सिंपल उसको पोस्ट कर देंगे और हमारा अकाउंट ग्रो हो जाएगा। नहीं, सिंपल पोस्ट करने से अगर अकाउंट ग्रो करता है तो हर कोई अपना अकाउंट इजीली ग्रो कर लेता। हमें लोकेशन, असेसिबिलिटी, कैप्शंस, हैशटैग्स, एडवांस सेटिंग, हर चीज को, टैग पीपल, हर चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमने कोई भी पोस्ट करनी है, किस टाइम पे पोस्ट करनी है, क्या कैप्शन राइट करना है, उस पोस्ट या वीडियो का साइज क्या होना चाहिए, किस दिन किस टाइम पे पोस्ट करनी चाहिए, हर बात हमने नोट डाउन करनी है। अगर आप कुछ बेनिफिट चाहते हो ना कि इंस्टाग्राम आपको बेनिफिट दे, तो वो आपको देगा जब आप उसके सिस्टम को, उसके लॉगरिथम को अंडरस्टैंड करते हुए उसके ऊपर अपनी पोस्ट या अपने अकाउंट को ग्रो करोगे। और जब आपका एक दफा अकाउंट ग्रो हो जाएगा, आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी, तो आप इजीली जो मर्जी चाहो वहां से सेल करना चाहो, अपनी सर्विस को सेल करना चाहो, अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहो, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन बिना ये काम किए आप इस चीज को अपने साथ ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक दिन में आपका इंस्टाग्राम ग्रो कर जाएगा और आप ये चाहोगे कि आपका ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम से बिजनेस प्रमोट हो जाए। अगर किसी जगह पे आपको एडमिशन लेना हो तो प्रीवियस रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, आपको कोई चीज कुक करनी हो तो उसकी रेसिपीज की सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे करने पड़ते हैं। तो अगर आपको इंस्टाग्राम से अपने बिजनेस को, अपनी सर्विस को प्रमोट करना है तो आपको पहले उसकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होगा। होप सो ये बात आपको समझ आई होगी। और अभी तो जस्ट मैंने कैसे करना है ये टर्न बाय टर्न देखेंगे। मैंने आपको जस्ट ये शो किया है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अकाउंट क्रिएशन के लिए हमें यहाँ पे सिंपल एक जीमेल चाहिए होता है कि आप जीमेल पुट करते हो और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। मोबाइल से रिव्यू का एक मैं आपको शॉर्ट वीडियो शेयर करूंगी क्योंकि मोबाइल से यहाँ पे शेयर करना थोड़ा टफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम निच को कैसे सिलेक्ट करें, कि इंस्टाग्राम के ऊपर हमने निच कैसे सिलेक्ट करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आप निच कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, कि आप निच कहते किसे। सबसे पहले निच को सिलेक्ट करने से पहले भी निच किसे कहते हैं। निच कहते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल या कम्युनिटी ऑफ पीपल जिसके लोगों को हम अपना कंटेंट दिखाएंगे
और उस कंटेंट को दिखाने के बाद हम अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। कम्युनिटी बिल्ड करने के बाद हम उधर से कोई भी चीज प्रमोट करके या अपना ही प्रोडक्ट सेल करके पैसे अर्न करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो मेकअप में बहुत ज्यादा उसका पैशनेट है, ठीक है। वो क्या करती है, अब वो डायरेक्टली तो नहीं हर प्रोडक्ट यूज करती होगी। जैसे भी बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो क्या करती हैं, कंटेंट क्रिएट करती हैं मेकअप्स के ऊपर और बाद में किसी भी कॉस्मेटिक के ब्रांड को प्रमोट कर देती हैं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अब वो अगर 10 ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही हैं, तो 10 के 10 यूज नहीं कर रही। तो वो कर क्या रही हैं, वो ये करते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स है ना, उन्होंने पहले अपनी ही नीच के रिगार्डिंग, जैसे कि वो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी नीच के रिगार्डिंग कॉस्मेटिक्स के ऊपर, मेकअप के ऊपर, उस नीच के रिगार्डिंग, मेकअप और कॉस्मेटिक मिलती जुलती नीच है, उन्होंने मेकअप के ऊपर ट्यूटोरियल्स या वीडियोस शॉर्ट बना बनाकर एक कम्युनिटी बिल्ड कर ली। अब वो उस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उसके साथ उनकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। अगर कोई कमेंट करता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें इस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, उस चीज के ऊपर वीडियो बनाते हैं। और फिर वीडियो बनाने के बाद जब वो एक कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हैं, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वो किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को उस मेकअप के रिगार्डिंग या कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग प्रमोट करती है कि हाँ जी ये बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने वो कम्युनिटी बिल्ड की होती है, लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं और वो उस ट्रस्ट के बिहाफ पर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। उसके ऊपर उन्हें क्या मिलता है, एक 3 to 4% पर सेल के ऊपर कमीशन मिलता है। इसे बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और वो जो प्रमोशन के पैसे लेती हैं, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रही होती हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू पे पैसे लेते हैं। अब ये एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आपको अपनी नीच कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, आपको खुद चूज करना है। कैसे चूज करना है, आप देखो कि आप किस चीज के बारे में पैशनेट हो। आप हाउसवाइफ, यानी कि हाउसवाइफ को जो कंटेंट अच्छा लगता है उसके ऊपर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, या आप जॉबियंस के जॉब सर्च कर रहे होते हैं, आप जॉब के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आप किस टॉपिक के ऊपर, आप एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, लीडरशिप के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आप फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, जिस चीज के बारे में आप पैशनेट हो। आप क्या करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू। आपने नीच किन पॉइंट्स को मद्देनजर रख के सिलेक्ट करनी है, 3 पॉइंट्स को। फर्स्टली, जिस चीज के बारे में आप पैशनेट हो, व्हाट यू वांट टू डू, एंड व्हाट डू यू वांट टू नो अलाउट अबाउट, कि जिस चीज के बारे में आप बहुत जानते हो। क्योंकि वीडियो आपको एक दिन नहीं बनानी है, आपको 2 दिन नहीं बनानी है, आप एटलीस्ट वीडियोस बनाते रहोगे तो आपको बेनिफिट होगा ना, तो आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी। जब आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी तो आप फर्दर उस चीज से बेनिफिट उठा पाओगे। कोई भी चीज इस तरीके से नहीं होती है कि आज आपने स्टार्ट की, कल आप पीक पर चले गए। आप कंसिस्टेंटली उस चीज को करते हो तो बेनिफिट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखी है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना एक ऐसा पर्सन है जो मुझे कहता है कि मुझे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बिल्ड करवाना है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, और मेरा बिजनेस है कि मैं कार और व्हीकल्स को रेंट पे देता हूँ। अब मैं डायरेक्टली कार और व्हीकल्स रेंट पे तो ऐसे तो नहीं लिख सकती। अब मुझे कंटेंट पहले अपलोड करना है, कम्युनिटी बिल्ड करनी है, तो उसके लिए जिस कीवर्ड को मैं टारगेट करूंगी, उन पर्संस को टारगेट करूंगी जो ट्रैवल और टूरिज्म का कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते होंगे, जिन्हें ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता होगा। अगर उन्हें ट्रैवलिंग अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली वो कार और व्हीकल्स को रेंट पे भी लेंगे। देखें, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इसको कहते हैं कि अंडरस्टैंड करना, आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, और फिर उसके रिगार्डिंग आपका कंटेंट कौन कंज्यूम कर सकता है, उसके उस फील्ड को, नीच को चूज करना, उसके रिगार्डिंग कीवर्ड एग्जांपल के तौर पे चूज करना, और फिर आप डिसाइड करो कि ये मेरी निच है, इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा नॉलेज ले भी सकती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है भी, और मैं बहुत ज्यादा नॉलेज बना भी सकती हूँ या सकता हूँ। ठीक है, तो निच को आपने बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि इंस्टाग्राम कौन से अकाउंट्स को रीच देता है, कौन से अकाउंट को रीच नहीं देता। हर चीज की एक रेसिपी होती है। इसी तरीके
तरीके से जैसे हम उस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो हमारी चीजें बहुत अच्छी होगी। सक्सेस की रेसिपी होती है, कुकिंग की रेसिपी होती है, एक अच्छे ग्रेड्स लेने की रेसिपी होती है। इंस्टाग्राम का भी एक स्पेसिफिक लॉगरिदम है। अगर आप उस लॉगरिदम को फॉलो करोगे तो आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को ग्रो कर पाओगे। अब इंस्टाग्राम क्या कहता है कि जब कोई भी पर्सन एक अच्छी प्रोफाइल को सेट करता है, बायो को सेट करता है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करता है, वो कोई पोस्ट करता है, तो मैं उस पोस्ट को इंस्टाग्राम का कहना है कि वो 10% रीच देता है। मिसाल के तौर पर अक्सर आप लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, आपने किसी के अकाउंट को फॉलो नहीं भी किया हो, उसकी पोस्ट या वीडियो आपको दिखाई देती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्या आपने किसी के अकाउंट को फॉलो या नहीं फॉलो किया हो, आप उसकी वीडियोस को नहीं देखते हो, तो क्या फर्स्ट टाइम आपको किसी के अकाउंट की वीडियो दिखाई देती है? या सिर्फ फॉलो किए हुए अकाउंट्स की वीडियो ही दिखाई देती हैं? ऑब्वियसली दिखाई देती हैं। और सम टाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें दिखाई देती हैं अगर हम उसके ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं तो। उसकी रीजन कि आपकी पोस्ट भी किसी को दिखाई देती होगी। वो इसलिए अगर कोई पर्सन प्रॉपरली एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पोस्ट करता है तो इंस्टाग्राम कहता है हम आपकी पोस्ट को 10% रीच देंगे, यानी कि ऐसे पर्सन को भी शो करेंगे जो कि आपके फॉलोअर्स नहीं है, जिन्हें आप नहीं जानते हो। अगर के उन लोगों ने हमारे आपकी पोस्ट उन लोगों को शो करने पर उसके ऊपर एंगेजमेंट शो की। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब अक्सर आपने पोस्ट देखी होगी, लिखा होगा कि टैग दैट फ्रेंड। अगर आपका कोई भी लिंक निकलता है या आपको भी कोई सिमिलैरिटी निकलती है तो अपने ऐसे दोस्त को टैग कर दें या कैप्शन रीड कर लें, लाइक दैट। ऐसी वर्डिंग हमें पोस्ट में, वीडियोस में सुनने को मिलती है। अब वो क्यों लिखी होती है? फॉर इंक्रीजिंग द एंगेजमेंट। जब एंगेजमेंट मिलती है, इंस्टाग्राम ने 10% एंगेजमेंट रीच दी, किसी पर्सन ने उनकी वीडियोस के साथ, उनकी पोस्ट के साथ कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, तो इंस्टाग्राम क्या करता है? उस 10% रीच को ज्यादा कर देता है, 50 to 60%। और फिर अगर फर्दर एंगेजमेंट मिलती है तो फिर इंस्टाग्राम क्या करता है कि आपकी पोस्ट या वीडियो को शो कर देता है। कहाँ पे? एक्सप्लोर के सेक्शन में। अब एक्सप्लोर का सेक्शन किधर होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जहां पे आपकी वीडियो तक कोई भी पहुंच सकता है। ये वाला, ये एक्सप्लोर का सेक्शन नजर आ रहा है। इस एक्सप्लोर के सेक्शन में आपको रैंडम, मैंने किसी को देखे फॉलो नहीं किया हुआ, जस्ट रैंडमली अकाउंट क्रिएट करते हुए एक एक्ट्रेस सामने आई थी, उनको फॉलो कर लिया। न्यू, टोटली न्यू अकाउंट है। तो देखिए ये सारी वीडियोस मुझे रैंडमली ऐसे ही शो हो रही है, मैंने इन लोगों को फॉलो नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसे ही शो हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस अभी हमने यहाँ पे एक बार डिस्कस की है कि अगर आपके अकाउंट को रीच पहले इंस्टाग्राम ने दी और फिर लोगों ने उसके ऊपर एंगेजमेंट शो की, फिर इंस्टाग्राम ने और रीच दे दी, फिर लोगों ने एंगेजमेंट मजीद शो की, तो फिर इंस्टाग्राम ने उसको फाइनली कौन से सेक्शन में डाल दिया? एक्सप्लोर के सेक्शन में डाल दिया कि आपका अकाउंट अब बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। होप सो ये जो बेसिक्स है इंस्टाग्राम की ये आपको समझ आई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इंस्टाग्राम पे जो अकाउंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। इंस्टाग्राम पे जो अकाउंट्स होते हैं मेजरली वो 3 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल अकाउंट होता है, क्रिएटर अकाउंट होता है, बिजनेस अकाउंट होता है। अब पर्सनल अकाउंट का मीन्स क्या है कि जस्ट मुझे, जैसे मैं व्हाट्सएप यूज कर रही हूँ, वो मेरी फैमिली मेंबर्स के पास है, मैंने प्राइवेट किया हुआ, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि कोई मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकता, कोई मेरी वीडियोस नहीं देख सकता, कोई मेरी पोस्ट को नहीं देख सकता। जस्ट जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो ही देख सकते हैं, और इवन दैट कोई मुझे फॉलो भी नहीं कर सकता। अगर किसी को मुझे फॉलो करना है, उसे मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी, मैं पहले देखूंगी कि हाँ जी वो मेरा नॉन पर्सन है, तो मैं उसको सेंड कर दूंगी, उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लूंगी, और अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। अब लोग पर्सनल अकाउंट क्यों क्रिएट करते हैं? कुछ लोगों को वैसे ही फैमिली के साथ इन टच रहने के लिए पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना होता है, कुछ लोगों को देखना होता है क्या चीज ट्रेंडिंग में चल रही है। अब जो चीज एक्सप्लोर के सेक्शन में आ रही है ना, इट मीन्स वो ट्रेंडिंग है।
वो क्या है, ट्रेंडिंग है। और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, इंटरटेनमेंट के पर्पज से भी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, वो जस्ट स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम को अंडरस्टैंड करके इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर लिया, तो गाइस आप लोग ऑलरेडी एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो अवाम है ना, उसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर 90 टू 95% क्या है, कंज्यूमर है, यानी कि कंटेंट क्रिएटर कम है। अब तो वैसे कंपटीशन ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन कंज्यूमर की निस्बत क्रिएटर जो है वो बहुत कम है। अब क्रिएटर्स में कौन से लोग आते हैं, जैसे लास्ट के मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी कि एक पर्सन है वो मेकअप के ऊपर वीडियोस क्रिएट करता है, वो क्या है, अब वो वीडियोस बना रही हैं, इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर्स का काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं, वो फूड ब्लॉगर्स होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक पर्सन जाता है कुछ शॉप पे, और वो वहां पे उन वीडियोस के बारे में, वहां के फूड को क्या करता है, रिव्यू करता है कि ये फूड अच्छा है, ये फूड नहीं अच्छा है। वो फूड व्लॉगर्स होते हैं। कुछ पर्सन होते हैं वो ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं, यानी कि वो ट्रैवल करते हैं साथ साथ वीडियोस बनाते हैं। कुछ पर्सन होते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यानी कि वो अपना पेज इस तरीके से रेडी करते हैं कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाए। अपनी वो मॉडलिंग की बना लेते हैं, फैशन की बना लेते हैं, कोई रेसिपीज की बना लेते हैं। इस तरीके से उनकी जब एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, तो वो उसके रिगार्डिंग एक किसी भी चीज के रिगार्डिंग प्रमोशन कर देते हैं। बट ये एक कंसेप्ट रॉन्ग होता है। कहते हैं उसी निच के रिगार्डिंग प्रमोशन करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ये कंसेप्ट नहीं पता होता और वो किसी भी चीज की प्रमोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप क्रिएटर, अगर आप कोई सर्विस सेल करना चाहते हो, या आप समझते हो कि आपको कोई ऐसी स्किल आती है जिसमें आप बहुत अच्छे हो, आप उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। चूंकि वो आपका खुद का कंटेंट होगा, आप कंटेंट क्रिएटर होगे। अब कंटेंट क्रिएटर से मुराद सिर्फ ये नहीं होता कि आप राइट कर रहे हो, आप वीडियोस बना रहे हो, बेशक रेसिपी की, फूड की, बेशक ट्रैवलिंग की, बेशक मेकअप की, किसी भी निच के रिगार्डिंग, किसी भी इंडस्ट्री में आप वीडियोस बना रहे हो, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आप क्रिएटर होगे। अब इनका जो पर्पस क्या होता है, वो क्या होता है कि प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। किसी भी ब्रांड ओनर के खुद के इनके प्रोडक्ट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, बाद में एट द एंड अपने प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं। पर स्टार्टिंग में क्रिएटर का मकसद होता है किसी दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करना। अब जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो बिजनेस अकाउंट होता है उसका, वो किसी भी पर्सन का हो सकता है। अगर आप कोई सर्विस सेल करते हो, आप खुद का अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस सेल करनी है, ठीक है, तो मैं उसके रिगार्डिंग अपना अकाउंट क्रिएट कर सकती हूँ। अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों को भी इसके बारे में बताऊं। बिजनेस ओनर, अब उस बिजनेस में कोई ना कोई सर्विस या कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होगा ना, मैं उसके रिगार्डिंग एक अकाउंट क्रिएट कर लेती हूँ। ब्रांड ओनर, आप कोई भी ब्रांड हो, या आप उस ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हो, या आप अपनी एक इंडस्ट्री, अपनी एक कंपनी बनाते हो, आप उस कंपनी के नाम से भी अपना एक अकाउंट क्रिएट करोगे, और वो पर्सनल नहीं होगा, फिर क्या होगा, बिजनेस होगा। अब वो बिजनेस होगा तो उसमें इंक्रीज विजिबिलिटी होगी, उसके ऑप्शंस डिफरेंट हो जाएंगे, आप इनसाइड देख पाओगे। पर्सनल अकाउंट में आपको इनसाइड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको क्रिएटर अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में इनसाइड का ऑप्शन मिलेगा। इनसाइड किसे कहते हैं कि हमें ये देखने को मिलेगा कितने हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, हमारी रीच कितनी ज्यादा हुई, कितनी नहीं ज्यादा हुई। हमें मैसेजेस है ना, उनमें दो पार्ट्स में नजर आएंगे, यानी कि जो हमारा इनबॉक्स है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जो क्रिएटर अकाउंट और जो बिजनेस अकाउंट है उसमें एक प्राइमरी और एक जनरल, यानी कि प्राइमरी में आप उन लोगों को रख सकते हो जो कि आपके कस्टमर्स हैं, जिनसे आपकी डीलिंग चल रही है, क्योंकि आप क्रिएटर हो और आप बिजनेस ओनर हो या सर्विस सेलर हो। और जनरल में आप वो लोग, वो रहने दोगे जिन्हें आप इग्नोर करना चाहते हो, जिनसे आप बात नहीं करना चाहते, जो लोग ऐसे ही फिजूल में टेक्स्ट करते हैं। तो आपके पास जो इनबॉक्स है, यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक जनरल और एक प्राइमरी। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें क्रिएटर और बिजनेस अकाउंट पे देखने को मिलती है, दैट इज द इंस्टा एड्स।
कि हम एड चलाकर अपने अकाउंट को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं, अपने ब्रांड की प्रमोशन कर सकते हैं, अपने सर्विस को सेल कर सकते हैं, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच कर सकते हैं। ये पर्सनल और बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट में डिफरेंस है। तो आपने अपने मोटिव के लिहाज से डिसाइड करना है कि आपको कौन सा अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। ये मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट आपसे शेयर किया था, ये होम का पेज है ना, ये नोटिफिकेशन चले मैंने ऑन कर दिए। ये एडिट प्रोफाइल पे जाकर आप देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 चीजें दिखाई दे रही हैं मुझे। आई थिंक सो यहाँ लैपटॉप पे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इंस्टाग्राम पे एक होता है यूजर नेम, एक होता है हमारा रियल नेम, ठीक है? एक होता है हमारा रियल नेम और एक होता है यूजर नेम। हम यानी कि यूजर नेम हमने बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे चले मेरे अकाउंट में मैंने अभी क्रिएट किया है, मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। एक चीज मैं अपना ही दूसरा अकाउंट शो कर देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपको 2 तरह के नाम दिखाई दे रहे हैं, एक डिजी सहरिश और एक सहरिश इफ्तिखार। 2 तरह के नेम नजर आए हैं आपको। अब जो सहरिश इफ्तिखार है ना वो मेरा फुल नेम है और जो डिजी सहरिश है ना वो मेरा यूजर नेम है। अब यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमारा यूजर नेम अच्छा नहीं होगा तो हमारा जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, ग्रो नहीं करेगा। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर जो एक करेक्ट वे ऑफ यूजर नेम है ना, यूजर नेम की जो सिलेक्शन का तरीका कार है, अगर हम उसे करेक्टली चूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे वो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन में रोल प्ले करेगा। हमने यूजर नेम इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि वो हमारी रिकॉग्निशन का बाइस बने, हमारी रिकॉग्निशन यानी कि हमारी पहचान का। और जैसी हमारी पहचान होगी वैसी ही हमारी कम्युनिटी बिल्ड होगी, वैसी हमारी क्या होगी, कम्युनिटी बिल्ड होगी। आपको कोई अगर ब्रांड नेम हो, जैसे कि अक्सर आपने देखा है नाइकी, आपने अक्सर देखा होगा कि जो कॉस्मेटिक्स के ब्रांड होते हैं उन्होंने अपने ब्रांड के नाम से ही लिखा होता है, ब्रांड के नेम से अकाउंट पेज होता है, अकाउंट का नेम होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने, जो ओनर होता है उसने अपने नाम से स्टार्ट किया हो, उसने अपने नाम से अकाउंट का नेम नहीं रखा होता है। आपको अगर अपने ब्रांड नेम का यूजर नेम नहीं मिल रहा, जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल रखना चाह रही थी डिजिटल मार्केटर सहरिश, बट वो मुझे नहीं मिला यूजर नेम। यूजर नेम अगर कोई एक चूज कर लेता है, दूसरे को सेम यूजर नेम नहीं मिलता है। तो मुझे चाहिए था डिजी सैरिश, अब मुझे डिजी सैरिश भी नहीं मिल रहा था। तो अगर आपने ये बात नोट की हो तो मैंने जो वहां पे क्या चीज पुट की हुई है, अंडरस्कोर पुट किया हुआ है। क्या पुट किया हुआ है, अंडरस्कोर। अब डीजी के बाद एक छोटी सी लाइन है, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर, और फिर मैंने सैरिश लिखा हुआ है। अब मैंने डीजी क्यों लिखा है, क्योंकि जब हमें एक रेलिवेंट यूजर नेम नहीं मिल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइटिंग का काम करती हूँ तो मैं लिख दूंगी राइटर सहरिश। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में की फील्ड में हूं तो मैं लिख दिया डिजी सहरिश, या मैं लिख सकती थी सहरिश मार्केटर। यानी कि मैंने अपने यूजर नेम को अपनी सर्विस या अपनी निच के साथ रिलेट करने के लिए उसको एक साथ अटैच कर दिया। मैंने ये नहीं कहा कि डिजिटल मार्केटर, वो तो फिर मेरा एक कीवर्ड हो जाता ना। अब वो मेरी सर्विस को डिनोट करता, वो मेरे नेम को डिनोट नहीं करता। मैंने अपना पूरा नेम भी लिखा यहाँ पे और मैंने अपनी सर्विस को डिनोट करने। अब इसके बाद हमने ये डिजी सैरिश, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया यूजर नेम। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपनी पसंदीदा यूजर नेम को सिलेक्ट करने के लिए एक से ज्यादा दफा अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं, एक से ज्यादा दफा क्या यूज कर लेते हैं, डॉट यूज कर लेते हैं। अगर हमें हमारा रेलिवेंट यूजर नेम नहीं ना मिल रहा, जैसे कि मुझे डिजी सैरिश नहीं मिल रहा था, तो मैंने डिजी और सैरिश के दरमियान अंडरस्कोर लगा दिया। मैं यहाँ पे डॉट भी लगा सकती थी, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो मल्टीपल टाइम्स डॉट भी यूज करेंगे, मल्टीपल टाइम अंडरस्कोर भी यूज करेंगे, जो कि गलत है।
मल्टीपल टाइम्स अंडरस्कोर और मल्टीपल टाइम डॉट यूज नहीं करना, एक दफा ही यूज करना है। अगर आप उसे मल्टीपल टाइम्स यूज करोगे तो वो रॉन्ग वे हो जाएगा। और कुछ लोग एक और मिस्टेक करते हैं, जैसे कि अगर उनके नेम्स के लास्ट पे ओ आ रहा हो या एल ए आ रहा हो, जैसे इफ्रा नेम है, साइमा नेम है, साइमा के लास्ट पे भी ए आ रहा है। अब साइमा को अगर उनका रेलिवेंट यूजर नेम नहीं ना मिलेगा तो वो अपना नेम राइट करते हुए लास्ट पे क्या करेंगी, हैश टैग, वो अल्फा जो ये वाला होता है ना जीमेल में @ वो पुट कर देंगी। ये होती है हैश टैग हो गया, अल्फा हो गया, डॉलर हो गया, स्पेशल कैरेक्टर्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो गया, लोग ये पुट कर देते हैं जो कि गलत है। हमें अपने यूजर नेम में स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करना। और अंडरस्कोर को और डॉट को एक दफा यूज करना है। और ट्राई बेस्ट करें कि अपनी निच के रिलेटेड कोई भी एक वर्ड जो है वो अपने यूजर नेम में ऐड कर दे। जैसे कि मैंने डिजी का वर्ड ऐड किया हुआ है, डिजी सैरिश। होप सो यूजर नेम कैसे सिलेक्ट करने हैं ये आपको पता चल गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अब हमें नहीं समझ आ रही, हमने फर्स्ट टाइम पे इंस्टाग्राम को यूज करना स्टार्ट किया है, मुझे नहीं समझ आ रही है, मैं न्यू हूं इस इंडस्ट्री से, कि मैंने किस तरीके से ये पोस्ट रेडी करनी है, किस तरीके से मैंने कंटेंट रेडी करना है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तब उसके लिए मैंने क्या करूंगी, मैं कंपटीटर एनालिसिस करूंगी। अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या होता है, अब लोगों के माइंड में ना कंपटीशन का वर्ड आ जाता है कि मुझे उससे आगे निकलना है। नहीं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करना चाह रहे हो या आप करते हो तो इट मींस आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर होना चाहते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में एंटर होना चाह रहे हो। और सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, उसमें कंपटीटर एक पॉजिटिव वर्ड रखता है कि यानी कि आप अपने कंपटीटर को देखो जो कि आपसे आगे है, आप उसको, उसके कंटेंट को देखो, उसके अकाउंट को देखो, उससे कुछ सीखो। आप कंपटीटर एनालिसिस करो कि किस तरीके से करना है। इसका एक तरीका है मैनुअल। अब मैनुअल मेथड मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, फिर मैं आपको एक टूल भी बताती हूँ, उस टूल से भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाह रही हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस में जाना, या मैं डिजिटल मार्केटिंग की इस फील्ड में जाना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगी डिजिटल। अब डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग देखें, ये मुझे पोस्ट दिखाई दे रही है, डिजिटल आर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग हैशटैग दिखाई दे रहा है। अब ये मेरे लिए मेरे कंपटीटर्स हैं। अब मैं इन्हें कैसे यूज कर सकती हूँ, मैं टर्न बाय टर्न इन अकाउंट्स को ओपन कर सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि किस तरीके से ये पोस्ट करते हैं, ये किस तरीके से अपने अकाउंट को ग्रोथ पे लेकर गए हैं। देखिए 20.1 के फॉलोअर्स हैं। मैं ये देख सकती हूँ कि किस तरीके से बायो राइट की हुई है, किस तरीके से ये हाइलाइट्स बनाई हुई हैं, किस तरीके का कंटेंट अपलोड किया हुआ है। अगर ये मेरी निच के रिगार्डिंग है तो मैं इसको फॉलो कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखना है कि मेरी निच के रिगार्डिंग है या नहीं है। तो ये मेरी निच के रिगार्डिंग नहीं है। मैंने जैसे कहा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग की निच को चूज करना है, तो मैं यहाँ पे दोबारा सर्च करती हूँ, या मैं लिख लेती हूँ राइटर, राइटिंग की फील्ड को देख लेते हैं। ये देखें, अभी मैं आपको क्या कह रही थी कि डिजी सैरिश, अब ये कोई राइटर है, उसने लिखा हुआ है हिसाम राइटर, लफ्स राइटर। अब देखिए लोग अपनी जो है, अपने जो उनकी फील्ड होती है, उनकी निच होती है, उसको वो किस तरीके से यूज करते हैं। अब ट्रेड राइटर, अब यहाँ पे है राइटर हिंदी। यानी कि अगर आप लोग इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सा, जिसे कहते हैं, कंटेंट मिलेगा। अभी हम एक अकाउंट को चूज कर लेते हैं, राइटर शंकर कोई है ये, ठीक है। ये मोटिवेशनल स्पीकर है, वीडियो क्रिएटर है, ऑथर है और हिंदी में है। और अब देखें, अच्छा चले, ये हमें एक अकाउंट मिला है, ये एक डिजिटल मार्केटिंग है। देखें इसको बोलते हैं, इन्होंने अपना यूजर नेम कैसे लिखा हुआ है,
अबंडेंस विद डेसी, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा, डेसी उसका नाम है, विद डेसी उसने ये इस तरीके से किया हुआ है, फ्रॉम बिजनेस टू बड़ा डॉलर, ठीक है, ये उसने अपना यूजर नेम देके इस तरीके से सेट किया है, डेसी पाइपलाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया कोच। आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हो, इट्स आल्सो अ बेस्ट वे। ये जो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है इसको पाइपलाइन बोलते हैं। ये एक, अब मुझे इसको एक्सप्लोर करना है तो मैं इसका कंटेंट देख सकती हूँ, मैं इसको सर्च कर सकती हूँ, ये एक मैनुअल वे हो जाएगा कि मैं इसकी हर पोस्ट को देखूं कि ये किस तरीके से कंटेंट रेडी कर रही है, कैसे कैप्शन राइट कर रही है, क्या हैशटैग यूज कर रही है, कैसे नहीं आ रही, कैसे आ रही है। अब इसका अल्टरनेटिव वे है, ये हो सकता है कि मैं एक टूल यूज करूं, inflact.com। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये टूल्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, जनरल प्राइसिंग सर्विस एंड टूल्स। टूल्स में जाकर ये सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है, सर्च पे मैं जाऊंगी। वैसे मैं अपना अकाउंट यूज नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए अपना ही अकाउंट यहाँ पे पुट करूंगी, डीजी सैरिश। तो इसकी देखिएगा एंगेजमेंट बिलो बहुत आएगी, क्यों, क्योंकि मैं उसके ऊपर पोस्टिंग नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप इस तरीके से डिफरेंट जो है ना वो यूज कर सकते हो टूल्स, और इनफ्लैक्ट इसके लिहाज से सबसे बेस्ट है। आप यूट्यूब पे एक वीडियो भी देख सकते हो, अदरवाइज मैं इनफ्लैक्ट के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बना, अब ये मैंने आपको ये सिंपली ये शेयर किया है कि किस तरीके से आपने इंस्टाग्राम की नीच को सिलेक्ट करना है, और आपने किस तरीके से उसका यूजर नेम सिलेक्ट करना है, और यूजर नेम जो है उसमें क्या चीज आपने अवॉइड करनी है, और फिर आपने कंपटीटर एनालिसिस कैसे करना है। कंपटीटर एनालिसिस करने के बाद आपको वहां पे इनफ्लैक्ट पे अभी तो एंगेजमेंट नहीं उसने शो की, मैं शॉर्ट वीडियो लाजमी शेयर करूंगी। जो एंगेजमेंट हमें नजर आती है ना वो कैसे हम निकाल सकते हैं, अगर हम मैन्युअली भी निकालना चाहें वो लेकिन लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। लाइक्स और कमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोस्ट, देन अगेन जो आंसर है उसको डिवाइडेड करते हैं हम फॉलोवर के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो जो हमारे पास एक आंसर आएगा वो हमारे पास उस अकाउंट की एंगेजमेंट होगी, कि ये उस अकाउंट की एंगेजमेंट का परसेंटेज इतना है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हमने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को सेट करना है। अब प्रोफाइल को सेट करने के लिए कुछ लोगों को प्रोफाइल सेट करने के ऑप्शंस ही नहीं पता होते, जैसे कि अब भी मैंने बहुत से ऑप्शंस को आपको नहीं बताया। हमारे पास अगर हमने एक ऐड चलाया है, हम चाहते हैं कि हमारे अकाउंट पे कोई जिसे कहते ये ना देखे कि अगर किसी ने इस तरह का कमेंट कर दिया है तो वो दोबारा हमारे अकाउंट पे ना आ पाए, वो ब्लॉक ही हो जाए, वो दूसरे लोगों को दिखाई ना दे। इसके रिगार्डिंग भी जो वीडियो है वो मोबाइल से ज्यादा ठीक रहेगी, जैसे कि ये देख सकते हो आप, बल्कि कुछ कुछ यहाँ पे शेयर कर देते हैं, कुछ जो मोबाइल का पार्ट है वो मोबाइल से मैं बाद में शेयर कर दूंगी। आप कुछ अकाउंट्स को म्यूट करना चाहते हो, जैसे व्हाट्सएप पे आप म्यूट करने का ऑप्शन होता है ना, आप कुछ अकाउंट्स को म्यूट कर सकते हो, आप लाइक और शेयर को काउंट कर सकते हो, और कुछ सब्सक्रिप्शंस भी कर सकते हो। जैसे कि आज कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है, अपनी एक ना बहुत कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उसकी एक कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो पे करके आपको सब्सक्रिप्शंस लेनी पड़ती हैं, उनके अकाउंट में ऐड होना पड़ता है, उसकी कोई लिटिल बिट वो फी रख लेते हैं, ये भी अर्निंग का एक वे है, 500 या 1000, लेकिन उससे पहले कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट प्राइवेसी आ जाता है, प्राइवेसी में वही चीज है जो कि मैंने पहले आपसे शेयर की है कि हम अपने अकाउंट को किस तरीके से सिक्योर रख सकते हैं, और अगर प्राइवेट अकाउंट है तो फिर तो इनसाइट भूल जाओ ना, वो सारी चीजें आ जाएंगी फिर कि आप सिर्फ और सिर्फ एक एंगेजमेंट के पर्पज से अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए अकाउंट क्रिएट किया है। आप किसी को टैग्स और मेंशन कर सकते हो, मैसेजेस और कितनी स्टोरीज पर आपने रिप्लाई किया है, किस तरीके से आप इंटरेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टोरी लगाती हूँ और मैं उस पे ना कोई टैग का वर्ड लगा देती हूँ, या मैं कह देती हूँ ऐसे लोगों को टैग करो। अक्सर लोगों ने फनी वीडियोस बनाई होती है, फनी क्लिप्स बनाए होते हैं और लिखा होता है अगर आपकी सराउंडिंग में ऐसा कोई पर्सन है तो उसको टैग कर दे। तो वो आप सोचो ना उन्होंने ऐसा क्यों कहा होता है,
अपने अकाउंट की एंगेजमेंट को ज्यादा करने के लिए कहा होता है। अब वेबसाइट्स परमिशंस है, सुपरविजन है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हाउसवाइफ है, अगर कोई मैरिड है, तो उसके बच्चे हैं और उसके बच्चे मोबाइल पकड़ के यूज करने से बाज नहीं आते, तो वो सुपरवाइज कर सकते हैं कि वो उनके बच्चे जो है वो इंस्टाग्राम पे किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आप सुपरविजन कर सकते हो विदाउट योर प्रेजेंस। अकाउंट टाइप्स क्या है, अकाउंट टूल्स क्या है, इसके अलावा आप कमेंट्स की बहुत ज्यादा सेटिंग कर सकते हो। यानी कि आपको कमेंट कौन कर सकता है, एवरीवन कर सकता है कि या वो लोग जो कि आपको फॉलो किए हुए हैं, या जस्ट आपके फॉलोअर्स, या वो लोग जिन्होंने फॉलो किया है, किन्होंने नहीं फॉलो किया, बहुत ज्यादा है जो कमेंट्स की है। इसके अलावा अगर आप एड चलाते हो, तो अगर फॉर एग्जांपल अक्सर लोग क्या करते हैं कि आपने एड चलाया हो, नीचे आके कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर आपको हमारे बिजनेस में प्रमोशन चाहिए या आप मेरे साथ पैसे कमाना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर दें। कुछ लोग ऐसे करते हैं, यानी कि वो किसी के चलाए हुए एड के ऊपर अपना लेसन लेना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को ऐसे कमेंट्स जो ऐसे वर्ड्स में डिस हेट फैक्टर में डालते हुए उसको फिल्टर कर सकते हो कि वो शो ही ना हो और वो पर्सन ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाए। टू मच सेटिंग्स है, लेकिन मोबाइल, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो एक डेस्कटॉप ऐप नहीं है। मैं इस टाइम डेस्कटॉप यूज कर रही हूँ। वो एक एंड्रॉयड ऐप है, मोबाइल की ऐप है, और उसके ज्यादातर ऑप्शंस जो है वो हमें मोबाइल पे दिखते हैं। इसलिए हम इसको मोबाइल पे ज्यादा डिटेल से एक लास्ट पे शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में करेंगे। अब ऑप्टिमाइजेशन हमने कैसे करनी है, क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट कर लिया, हमें ऑप्शंस का पता चल गया, हमने निच को सिलेक्ट कर लिया, हमने यूजर नेम एक परफेक्ट तरीके से चूज कर लिया। अब हमने अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए वो आपकी एक फोटो होनी चाहिए खुद की, अगर आप लगा सकते हो तो। अब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं हम नहीं लगा सकते, जैसे कि मैंने भी साइड पोस्ट की फोटो लगाई हुई है, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट द करेक्ट वे। आप अपनी इन फ्रंट की पिक लगाओ अगर आप वाकई अपने जिसे कहते हैं अपने आप को ब्रांड के नेम में चेंज करना चाहते हो। लेकिन अगर आपको कुछ इश्यू है तो आप अपनी स्किल के बिहाफ पर कोई भी लगा सकते हो, जैसे कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हुए कोई भी जिसे कहते पिक लगा दो। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आर्ट क्रिएट करते हुए पिक लगा दो। अगर आपने अपनी कोई कंपनी खोली है तो उस कंपनी का कोई ना कोई लोगो होगा, उस लोगो को प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे लगा दो। यानी कि आपने एक प्रोफाइल पिक्चर क्लियर मेंशन करनी है। क्योंकि वो मेरा अकाउंट अभी न्यू है, जो कि जस्ट मैंने आज ही क्रिएट किया था आप लोगों को शो करने के लिए, ऑप्शंस को शो करने के लिए, इसलिए उसके ऊपर प्रोफाइल पिक्चर नहीं थी। अब इसके बाद प्रोफाइल नेम और क्रिएटर नेम। प्रोफाइल नेम हमारा क्या होना चाहिए, यूजर नेम कैसे सिलेक्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब वो जो नीचे एक और चीज मैंने आपको शो की थी जैसे कि पाइपलाइन के तौर पे, अभी वो अकाउंट में आपको अगेन शो करती हूँ। जैसे कि अभी हमने एक अकाउंट ओपन किया था ये वाला, ये एक करेक्ट वे में नेम राइट करने का करेक्ट वे है। देखिए उसने अपना सबसे पहले नेम राइट किया है देसी, फिर पाइपलाइन लगाई है, फिर उसने अपनी स्किल लिखी है डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया कोच। ये नेम राइट करने का करेक्ट वे है। आपने इस तरीके से अपना नेम राइट करना है। फिर अब कुछ होती है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन। अब वो रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, आप ऐसे नहीं कर सकते आप 1.5 पेज का अपनी बायो ही राइट कर लो। बायो राइट करने के लिए इंस्टाग्राम जो हमें करेक्टर्स देता है वो 150 देता है। अब 150 करेक्टर्स जब वो अलाउ करता है तो आपने इसको डिवाइड करना है कि 100 करेक्टर आपने डिस्क्रिप्शन में दे देने हैं, 10 to 20 आपने अपनी कांटेक्ट डिटेल देनी है, आपने कोई ना कोई हैशटैग यूज करना है, आपने अपनी निच के रिगार्डिंग कोई हैशटैग यूज करना है, और आप इसको स्किप भी कर सकते हो। सीटीए कॉल टू एक्शन, जैसे फॉर्म का लिंक यूज कर सकते हैं आप जिसे कहते अपने व्हाट्सएप पे लेकर आ सकते हो। डिफरेंट वे से आप कॉल टू एक्शन दे सकते हो। अब इसके लिए आपने एक वेबसाइट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है coolsymbols.com, ये मैं आपको शेयर भी करती हूँ, ओपन करके दिखाती हूँ।
और फिर मैं आपको ये प्रॉपर दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये सारी चीजें बोली हैं। देखें, coolsymbols.com, जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो सिंपल क्रोम में जाएंगे और ये वेबसाइट ओपन करेंगे। जब तक ये लोड हो रही है मैं आपको यहाँ पे एक चीज शो करती हूँ। करेक्ट वे ऑफ द, ये देखिए ये एक सिंबल यूज किया हुआ है, ये सिंबल है, ये भी सिंबल है। ये अब डॉलर को लिखने की बजाय डॉलर का साइन यूज किया हुआ है। ऑनलाइन के साथ ये एक डॉलर का साइन यूज किया हुआ है। फ्री गाइड, गाइड के नीचे ये एक लिंक है। और ये इसी तरीके से आपने अपनी एक बायो राइट करनी होती है। बायो में आपने डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं राइट कर सकती हूँ, आई एम ए डिजिटल मार्केटर, गाइड द पीपल टू अर्न मनी, या गाइड द बिजनेस, हेल्प द बिजनेस टू ग्रो देयर सेल। आप कोई भी एक सिंपल लाइन में अपनी वो क्या लिखोगे, अपनी डिस्क्रिप्शन लिखोगे, अपने बारे में बताओगे कि आप क्या करते हो। फिर आप उसके रिगार्डिंग साथ में अपने बारे में अपना कोई कॉन्टेक्ट नंबर दोगे, या आप वेबसाइट बनाई हुई है या आपने लिंक क्रिएट किया है वो दोगे। और फिर आप उस लिंक को क्रिएट करके वहां पे पेस्ट कर दोगे। लिंक हम वेबसाइट से नहीं डाल सकते, यानी कि डेस्कटॉप से डाल ही नहीं सकते। ये मोबाइल की ऐप है, मोबाइल से पुट कर सकते हैं। और मोबाइल से कैसे डालना है ये आपने इसको एक्सप्लोर करना है। जिसको भी कोई प्रॉब्लम आए वो मुझे टेक्स्ट कर सकता है कि मैंने इस तरीके से करने की कोशिश किया और ये हुआ नहीं। गाइस ये वेबसाइट फिलहाल शायद नेट स्लो है। coolsymbols.com, आप इसको ओपन करोगे ना, आपको वहां पे डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स मिल जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते हो अपनी बायो को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अपनी बायो को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए सिंपल आपने वहां से कोई भी सिंबल कॉपी करना है और वहां आप उसको अपनी बायो पे राइट कर सकते हो। बाजुकात कुछ सिंबल्स, कुछ इमोजी जो ऐसे होते हैं वो हमारे मोबाइल के उधर नहीं होते, की पैड पे, कीबोर्ड पर, तो आप उसको इस वेबसाइट से ले सकते हो। और जो पर्सन लोकल बिजनेस करते हैं उनके लिए तो जरूरी है ना कांटेक्ट डिटेल डालना, जैसे कि व्हाट्सएप का नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। लेकिन अगर आप लोकल बिजनेस नहीं करते हो तो आप कांटेक्ट को और जो प्रॉपर आपका एड्रेस है उसको स्किप कर दो। अब इसके बाद आ जाता है कि हमने इंस्टाग्राम की पोस्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपने पिक्चर यूज करनी है। अब हमें पिक्चर का साइज नहीं पता होगा, आप रैंडमली कोई भी पिक्चर उठाकर उसको अपलोड कर दोगे तो क्या करेगा, अगर वो इंस्टाग्राम के लॉगरिदम के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, उसको कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट की रीच को खुद ही कम कर देगा, क्योंकि आपने एक प्रॉपर साइज की फोटो उसके ऊपर अपलोड देंगी तो वो कैसे क्यों करके आपके अकाउंट को रीच देगा। तो आपने ये देखना है कि हर चीज का एक प्रॉपर साइज होता है, उस साइज में ही आपने उस फोटो को यूज करना है। पोस्ट डालनी है तो प्रॉपर साइज की होनी चाहिए, स्टोरी डालनी है प्रॉपर साइज की होनी चाहिए, वीडियोस अपलोड करनी है प्रॉपर साइज की होनी चाहिए, ताकि इंस्टाग्राम से आपकी पोस्ट को, आपकी स्टोरी को रीच मिले और आपका अकाउंट ग्रो करे। अब जो प्रोफाइल फोटो है वो 320 बाय 320 पिक्सल की होनी चाहिए और ये स्क्वायर की फॉर्म में होनी चाहिए। 1:1 से मुराद है उसकी जो चारों साइड्स है ना वो इक्वल होनी चाहिए, 1:1 रेशियो, स्क्वायर फॉर्म होना चाहिए। और जो दूसरा है उसके 1080 बाय 1080 पिक्सल भी हो सकती है। ये 108 बाय 1080 जो हम फोटोज अपलोड करते हैं ना, पोस्ट डाल रहे हैं, अगर वो पोस्ट जो है वो पिक्चर की फॉर्म में है तो वो पिक्चर्स जो है वो 3 फॉर्म में डलती है, जैसे कि स्क्वायर फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हो, लैंडस्केप में भी, और वो वर्टिकल में भी। वर्टिकल सबसे ज्यादा रिकमेंडेड होती है। अगर वो स्क्वायर फॉर्म में आप यूज कर रहे हो तो वो 1080 मल्टीप्लाई 1080 पिक्सल की साइज की होनी चाहिए। अगर आप लैंडस्केप यूज कर रहे हो तो वो 1080 मल्टीप्लाई 565 पिक्सल होनी चाहिए। और ये रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि ये टाइमलाइन को कवर नहीं करती है और ये कवरेज ज्यादा नहीं करती। जो चीज
जो पिक्चर का साइज पोस्ट करते हुए इंस्टाग्राम पे रिकमेंड किया जाता है वो 1080 मल्टीप्लाई बाय 1350 पिक्सल है और ये रिकमेंडेड है। और क्यों रिकमेंडेड है? क्योंकि ये टाइमलाइन को कवर करता है। अब जो इन फीड वीडियोस होती हैं वो किस साइज में होनी चाहिए? 1080 एंड 1080 पिक्सल में। और जो सेकंड रिकमेंडेड साइज है वो 1080 मल्टीप्लाई बाय 1350 जो कि वर्टिकल पिक्चर का था रिकमेंडेड। अब जो पिक्चर की वीडियो की फाइल साइज है वो 4 GB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो स्टोरीज आप लगाते हो, जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगती हैं और वो इंस्टाग्राम का स्टेटस हो जाता है, तो वो भी 24 आवर्स के लिए होता है। अब उसका जो साइज होता है वो 1080 मल्टीप्लाई बाय 1920 जो कि एक प्रॉपर मोबाइल जो एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं ना उसमें यही साइज रिकमेंडेड होता है। ये मैक्सिमम है और 608 मिनिमम है। अगर आप इससे कम करते हो ना तो फिर वो आपके अकाउंट को के लिए एक अच्छी बात नहीं है। कंप्रेस में जाता है, फाइल कंप्रेस होगी तो क्वालिटी डिक्रीज होगी और क्वालिटी डिक्रीज होगी तो यानी कि आपका एक प्रॉपर नहीं होगा। इंस्टाग्राम रील्स, अब इंस्टाग्राम की जो रील्स है, जो वीडियोस है वो 1080 मल्टीप्लाई बाय 1920 पिक्सल। होप सो आपको ये यहाँ तक अंडरस्टैंड होगा। अब साइज को कैसे यूज करना है, इन साइजेस को सिलेक्ट करने के लिए हम कैनवा को कैसे यूज कर सकते हैं और फर्दर हमने अपनी अकाउंट की ग्रोथ के लिए कौन कौन से स्टेप करने हैं, कैसे नहीं करने, ये सेशन में डिस्कस करेंगे। होप सो गाइस आपने सेशन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया होगा और हर पॉइंट को आपने नोट डाउन करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आपने हर चीज़ पे ग्रिप, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करके इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे जिस चीज़ के लिए आपने इसको स्टार्टअप किया है। जैसे कि आप निच को सिलेक्शन करना, एक यूज़र नेम को सिलेक्ट करना, अपनी एक परफेक्टली वे से बायो राइट करना, कंपिटिटर्स पे स्पाई करना, हर एक पॉइंट को अगर आप कंप्लीटली डिवाइड करके पार्ट्स में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे तो आप उस चीज़ को अपने एक जिस मकसद के लिए आपने इंस्टाग्राम के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया है उसको अचीव कर पाओगे। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप कमेंट कर सकते हो। आपके जो भी प्रॉब्लम फेस होगी, आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो रही होगी, आपकी उस प्रॉब्लम का जो भी आप कमेंट करोगे उसकी मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट करके यहाँ पे अपलोड कर दूँगी। होप सो आपको कुछ भी न्यू सीखने को मिला होगा, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कीप लर्निंग।